गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग का जो प्रीवियस क्लास था उसमें हम मेंसुरेशन का पहला क्लास आप लोग का हो चुका था। तो दूसरा क्लास आज मेंसुरेशन का आप लोग का स्टार्ट हो रहा है। तो जो पहला क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको बेसिक सारा बता दिया था कि मेंसुरेशन भाई दो पार्ट का होता है। एक 2D मेंसुरेशन होता है और एक 3D मेंसुरेशन होता है। भाई 2D मेंसुरेशन में हम लोग लेंथ और ब्रेथ को देते हैं और 3D मेंसुरेशन में हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग 2D खत्म करने वाले थे भाई, जिसका पहला क्लास में कुछ छूट गया या कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इस क्लास में भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर दे रहा हूँ पहला क्लास का, जिससे ये पूरा क्लास आपको समझ में आए। जैसे कि 2D में समझ लीजिए एक सर्कल है। यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ है नाम से पता चल रहा है भाई ये क्या है, सर्कल है। सर्कल का बीच में एक पॉइंट अगर समझ लीजिए, और जैसे कुछ समझ लीजिए कि आपको पता करना है, ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को आप कैसे पता करिएगा, जैसे यहां से इस सर्कल का ये बीच में एक सर्कल है, आप इसको यहां से यहां लाइन करिए या यहां से यहां लाइन करिए या यहां से यहां लाइन करिए, तो सेम ही लाइन क्या होगा यहाँ पे हो रहा है, बताइए सेमी लाइन खींचा जा रहा है, ठीक है। इससे ज्यादा लाइन आप नहीं कर सकते। तो जितना भी लाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब सेम होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया भाई रेडियस किसको बोलते हैं, ठीक है, रेडियस। रेडियस, ठीक है। हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस। रेडियस। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आर बोलते हैं, ठीक है। कहीं से भी लाइन खींचो इसका, इस सर्कल में कहीं भी हम लाइन खींचेंगे तो सेमी क्या रहेगा, मतलब उसका लाइन रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियस। इसको हम लोग आर से डोनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई, जब किसी भी सर्कल को हम लोग हाफ कर देते हैं, समझ लिए यहां से यहां कर दिए, तो ठीक है, तो यहां से यहां जब किए तो एक आर आया, और यहां से यहां कर दिए तो ये दूसरा आर भी आ जाएगा, कहीं से भी नोट करें। जब हम लोग सर्कल को क्या आधा कर देते हैं, अब इस तरह से आधा करें या इस तरह से आधा करें, कहीं से भी हम उसको क्या हाफ करें, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डायोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोमीटर। ठीक है, डायोमोटर मतलब यहाँ पे क्या, दो आर आ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर प्लस आर, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई 2 आर भी, तो हम लोग 2 आर भी लिख सकते हैं डायोमीटर। यही फॉर्मूला हो गया। तीसरा क्या हुआ भाई, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है भाई, सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर का बॉर्डर है, ठीक है, ये ऊपर के बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं क्या, सरकमफेरेंस। ऊपर की बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं भाई, सरकमफेरेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, 2 पाई आर, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, और पाई का वैल्यू आपका होता है, पाई का वैल्यू होता है आपका 22/7। इसको आप लोग याद रखिए। और थर्ड आ जाता है इसमें सर्कल में भाई एरिया। एरिया क्या होगा भाई, इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर जो स्पेस है, जो ये स्पेस है सर्कल के अंदर, उसी को बोला जाता है क्या, एरिया। सर्कल के अंदर जो भी स्पेस बचता है उसी को बोलता है क्या, एरिया, या ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। सर्कल के अंदर जो स्पेस बचा हुआ है उसी को बोलते हैं एरिया। इसका फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सर्कल। अगर आपको कोई बोला
कि भाई आर का वैल्यू गिवन है आपको 3, तो आप रेडियस भी निकाल लोगे, डायोमीटर भी निकाल लोगे, सरकमफेरेंस भी निकाल लोगे और एरिया भी निकाल लोगे। ठीक है भाई, कैसे भाई, आर बोला है तो आर का वैल्यू यहाँ पे 3 है, डायोमीटर है तो 3 + 3 कितना हुआ भाई 6 हुआ, और सरकमफेरेंस क्या है 2 पाई आर है, तो क्या लिखोगे सरकमफेरेंस में 2 लिखोगे, पाई का स्क्वायर क्या होता है 22/7, और आर का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है भाई 3। अब इसका जब कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका क्या सरकमफेरेंस भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया क्या है भाई, पाई लिखोगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर क्या लिखोगे, 2 बार लिख दोगे 3 × 3 9। ठीक है, तो ऐसे आप फॉर्मूला को बस आप लोग लर्न करिए, ये पहले आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम लोग आते हैं सम्स में। तो सर्कल का इतना फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है भाई, लेंथ, ये जो लेंथ है ये क्या होगा बराबर रहेगा दोनों, और ये दोनों जो ब्रेथ रहेगा ये भी क्या दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ क्या होता है इसमें बराबर होता है। तो आपको जैसे पता है भाई एरिया, फॉर्मूला को याद करना नहीं है, बस समझ लो, आपको फॉर्मूला ऐसे ही पता हो जाएगा। एरिया मतलब क्या होता है भाई, इसमें जो स्पेस बचा हुआ है, ठीक है, ये जितना भी स्पेस है किसके, इसके अंदर में जितना भी स्पेस बचा हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। ठीक है, तो एरिया में क्या आता है, लेंथ और ब्रेथ आता है। लेंथ और ब्रेथ का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या एरिया का कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से एरिया कैलकुलेट होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला ये हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद अगर आपको बोलेगा पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपका होता है क्या, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कैसे हो गया भाई, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ आपका, ये जो होता है बॉर्डर, ये जो बॉर्डर हुआ, ये जो बॉर्डर हुआ यहां पे प्लस होगा, प्लस। भाई ये लेंथ प्लस ब्रेथ की हुआ, यहां पे देखिए आप पेरीमीटर को, ये क्या है भाई, जो इसका ऊपर का भाग होता है। ठीक है, जैसे जो सर्कल है, सर्कल का जो ऊपरी भाग होता है ना ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरकमफेरेंस। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल आ जाए यहाँ पे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, चीज सेम ही है, उसको आप सरकमफेरेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, सेम चीज है, लेकिन बस उसका नाम अलग है। भाई सर्कल में हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, और जब रेक्टेंगल का बात आएगा तो क्या हो जाएगा उसका, पेरीमीटर उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखो यहाँ पे लेंथ कितना बार है, एक बार ये हुआ एक बार यह, तो क्या हुआ 2 बार लेंथ आता है और 2 बार क्या ब्रेथ आता है। अब इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 2 को कॉमन ले सकते हो, L+B, यही तो इसका फॉर्मूला है भाई पेरीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या भाई डायगनल। डायगनल, इसको हिंदी में हम लोग विकर्ण भी बोलते हैं, डायगनल। भाई डायगनल क्या होता है भाई, जो इस ट्रायंगल को आधा करता है। ठीक है, जिस, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई डायगनल, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई डायगनल। तो डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का, यही होता है भाई डायगनल का फॉर्मूला। अब इसमें अगर आपको कुछ बोला, अगर आपको यहाँ पे किसी भी एल का वैल्यू अगर आपको गिवन है, ठीक है, एल का वैल्यू अगर समझ लो यहाँ पे 3 गिवन है और ब्रेथ का वैल्यू यहाँ पे आपको 2 गिवन है, तो आप लोग क्या एरिया निकाल लीजिएगा, पेरीमीटर निकाल लीजिएगा, डायगनल निकाल लीजिएगा, सब कुछ निकाल लीजिएगा।
ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। उसके बाद आप आता है क्या आपका स्क्वायर। भाई आज हम लोग स्क्वायर शुरू कर। भाई स्क्वायर का क्या मतलब होता है, देखो इसमें जो चारों भुजा है वो क्या है, बराबर है। चारों इसका जो स्लाइड है वो क्या है, बराबर है। अगर यहाँ पे ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी क्या ए होगा, ठीक है। तब आपका यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला, एरिया क्या होता है भाई, भाई इस जो बॉक्स के अंदर में जितना भी जमीन पड़ा हुआ है, ये पूरा जमीन, इसी को बोलते हैं क्या, एरिया। ये तो आपको पता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये जो चारों ए है, ठीक है, अगर आप इसको क्या करिएगा, ए इंटू ए, जैसे आप यहां पे क्या किए थे, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ किए तो एरिया आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर में आप क्या करिए, ए इंटू ए करिएगा तो स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया भाई पेरीमीटर, मीटर। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है भाई, एरिया का फॉर्मूला तो ए इंटू ए हो गया, तो आप इसको ए स्क्वायर भी बोल सकते, एरिया का फॉर्मूला। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा भाई, यहाँ पे कितना ए है, एक ये लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा है और ये चौथा लाइन है, 4 लाइन है। तो चारों क्या है भाई, सेम है। तो इसको आप क्या करते, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए है तो आप इसको 4a भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या हुआ पेरीमीटर का, 4a, एरिया का ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। उसके बाद स्क्वायर के बाद क्या आता है भाई, पेरीमीटर के बाद इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डायगोनल तो आपको पता है भाई क्या होता है भाई, ये होता है, ठीक है। ये इसका डायगोनल हुआ। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, डायगोनल का आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरम में है, क्या बोलता है डायगोनल में, डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, अब इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ये स्क्वायर अगर यहाँ से कटेगा तो इसके नीचे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। जब इसके नीचे अंडर रूट आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार क्या है ए स्क्वायर है, ठीक है, 2 बार क्या है ए स्क्वायर है। अब इसी चीज को आप लोग जब इस ए स्क्वायर को आप लोग बाहर लिखिएगा तो ये रूट से हट जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए रूट, ठीक है। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए रूट, ठीक है। तो यही होता है क्या, डायगोनल का फॉर्मूला, इसमें स्क्वायर में। आप लोग इसको अच्छा से एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे तो आपको सब पता चल जाए, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, डायगोनल का फॉर्मूला। कुछ भी रटना नहीं है, बस आप समझ लीजिए, मैं एकदम समझा के कर रहा, आपको रटने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिएगा बस। और 1-2 बार सम्स प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इफ स्लाइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, अगर आपको क्वेश्चन बोला यहाँ पे इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आप हमको बताइए भाई, एरिया निकालिए, इसका क्या पेरीमीटर निकालिए और इसका डायगोनल निकालिए, ये तीनों चीज निकाल के बताइए भाई। जब स्लाइड ऑफ स्क्वायर बोला गया है क्या, जो कोई भी साइड, अगर ये जो साइड है अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकालिए, पेरीमीटर निकालिए और डायगोनल। तो यहाँ पे आप हम लोग सीधा करते हैं भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर होता है, तो 10 इंटू 10, ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला लिख के मैं समझ करता हूँ, क्या था भाई इसका एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर,
ए का वैल्यू कितना गिवन है भाई, यहाँ पे 10 गिवन, ठीक है स्लाइड। तो यहाँ पे क्या होगा भाई 10 इंटू 10 कितना हो गया आपका 100, ठीक है। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था भाई 4a, आप 4 इंटू 10 करिएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे 10 गिवन है तो क्या हो गया यहाँ पे भाई 40। डायगोनल का फॉर्मूला क्या था भाई, डायगोनल का फॉर्मूला क्या था a अंडर रूट 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई 10 रूट 2, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर एग्जाम में सम्स है तो आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा स्क्वायर का तो आप पैरामीटर भी निकाल लीजिएगा, डायगोनल भी निकाल लीजिएगा और एरिया भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग भाई इसको खाली समझते रहिए। अब क्या आ जाता है मेन चीज ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल भाई, ट्रायंगल में क्या होता है कि आपको पता है भाई जिसमें 3 स्लाइड होते हैं या 3 भुजा होते हैं उसी को ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रायंगल बोलते हैं। भाई ये बहुत तरह से हो सकता है ट्रायंगल, ठीक है, ये बहुत तरह से हो सकता है ट्रायंगल। भाई इसको ट्रायंगल को करने का इसका टाइप बहुत सारा है, तो चलो हम लोग एक एक टाइप आके समझते हैं। भाई ट्रायंगल में पहला होता है क्या स्कैलेंस, स्कैलेंस को हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसका तीनों भुजा क्या होता है अलग अलग होता है, जिसका तीनों स्लाइड अलग अलग होता है। भाई अलग अलग कैसे होगा ये देखो, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। भाई जैसे एक इसका ऐसे हुआ, ठीक है, एक इसका ऐसे हुआ और एक इसका ऐसे हुआ, सॉरी ये देखिए एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ। देखो इसका तीनों शेप क्या है, ये थोड़ा छोटा है, ये भी थोड़ा ये सबसे बड़ा है, ये मिडिल में। भाई इसका तीनों जो स्लाइड है, इसका तीनों जो भुजा है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जब तीनों भुजा या तीनों स्लाइड जब डिफरेंस डिफरेंस होता है इस उसी को हम लोग बोलते हैं क्या स्कैलेंस। समझ में आया? तो आप लोग क्या लिखिएगा भाई ऑल स्लाइड्स आर डिफरेंट। क्या होता है इसका भाई ऑल स्लाइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। इसका तीनों भुजा क्या होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। ऑल स्लाइड्स आर डिफरेंट इसका, ठीक है। भाई इक्विलेटरल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं भाई, यहां पे देखो नाम से पता चल रहा है क्या इक्वल, ठीक है। भाई उसी को हम लोग बोलते हैं क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको क्या तीनों स्लाइड जिसका बराबर होता है। भाई कैसे होता है, जैसे ये समझ लीजिए का क्या भाई ये भी बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर, ये भी सेम। भाई जिसका तीनों स्लाइड सेम होता है उसी को बोलते हैं क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां पे आप देखिए इसको आप लोग लिखिए क्या ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्कैलेंस में क्या होता है भाई इसका तीनों क्या होता है डिफरेंस होता है, लेकिन इक्विलेटरल में भाई तीनों क्या होता है भाई सेम होता है। और चौथा आ गया क्या आइसोसलेस, आइसोसलेस मतलब जिसका टू साइड इक्वल होता है, जिसका दो साइड क्या होता है इक्वल होता है, जैसे ये, ठीक है, और एक ऐसे बन, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखो ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल है और ये साइड क्या है भाई डिफरेंट है, ठीक है। तो भाई जिसका दोनों साइड क्या होता है इक्वल होता है और एक साइड अलग होता है उसी को बोलता है क्या बोलते हैं आइसोसलेस ट्रायंगल, या हिंदी में उसको क्या बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसका क्या होता है भाई टू साइड्स इक्वल, ये आपको समझ में आया। उसके बाद आपका क्या आता है भाई राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
इसका क्या मतलब होता है भाई, इसका एक एंगल, जैसे ये क्या है भाई, ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री होता चाहिए। ठीक है, इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप क्या लिखिएगा, वन एंगल का वन एंगल कितना, 90 डिग्री। भाई इसका और भी एक पार्ट है, जैसे समझ लू एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं भाई, एक्यूट एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं भाई, ऑल थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री। इसका जो, इसका समझ लो ये ट्रायंगल अगर बना हुआ है तो क्या होगा, सारा ट्रायंगल लेस होगा 90 डिग्री से। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, ऑल थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑल थ्री एंगल लेस देन क्या, 90 डिग्री, ऑल थ्री एंगल ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट, एक्यूट के बाद आएगा क्या बता रहे हैं। ठीक है, ऑल थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में क्या आएगा आपका, एब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज, OBTUS, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो यही होता है भाई, इतना ट्रायंगल होता है भाई। आप एक एक ट्रायंगल को हम लोग अच्छा से पढ़ते हैं। ठीक है, इस सारे ट्रायंगल्स का भाई अलग अलग फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई, क्या, स्कैलेंस ट्रायंगल। स्कैलेंस ट्रायंगल का मतलब आपको पता है भाई, जिसका क्या, चारों तीनों भुजा अलग अलग होता है। ठीक है, जिसका तीनों भुजा क्या अलग अलग होता है, आपको रटने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्कैलेंस ट्रायंगल मतलब, यहाँ पे मैं बताता हूं, स्कैलेंस, स्कैलेंस ट्रायंगल, स्कैलेंस ट्रायंगल का मतलब क्या, जिसका तीनों स्लाइड अलग अलग होता है। जैसे क्या, ऐसे, ये अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, इसी को बोलते हैं क्या, स्कैलेंस ट्रायंगल। भाई इसमें क्या होता है, इसका पहले हम लोग जानते हैं भाई, पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला क्या होता है। स्कैलेंस ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला भाई, इसमें क्या होगा भाई, पेरीमीटर में, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इसमें, पेरीमीटर मतलब क्या होता है भाई, इसका जो ऊपरी भाग, क्या, बॉर्डर, इसी को हम लोग क्या पेरीमीटर बोलते हैं, हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं। देखो इसमें क्या हो गया, तीनों, ये 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 भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अगर इसको हम लोग ए बोलेंगे तो इसको तो ए बोलेंगे नहीं, इसको हम लोग बी बोलना पड़ेगा और इसको हमको सी बोलना। ठीक है भाई, जब तीनों हम लोग का डिफरेंस है तो क्या होगा भाई, ए प्लस बी प्लस, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, स्कैलेंस में पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद आता है इसमें सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, सेमी सेमी पेरीमीटर, सेरी पेरीमीटर में क्या हो गया भाई, कि जो ये तीनों एंगल है, ठीक है,
इसको आधा कर दिया गया। जब इसको आधा कर दिया जाएगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे a प्लस b प्लस c। आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड बाई 2 कर दिए, एकदम इजी, 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर का ये, और एक और सेमी आ गया, तो नाम से पता चल रहा है भाई सेमी, हाफ, तो इसको हम लोग हाफ कर दिए, तो ये क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगर आपका आ गया एरिया, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 में अगर एरिया पूछे आपका स्केलेंस ट्रायंगल का, अगर आपको एरिया निकालने के लिए बोले, एरिया इसका, स्केलेंस का अगर एरिया आपको निकालने बोले, तो आप इसको क्या करिएगा भाई, जो सेमी पेरीमीटर होता है, जो सेमी पेरीमीटर होता है उसको लिखिएगा सेमी पेरीमीटर स्क्वायर के अंदर में। उसके बाद क्या, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, और क्या माइनस बी, और क्या एस माइनस, यही इसका फॉर्मूला एरिया का। ठीक है, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो ऐसे आप एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है और इसको 20 से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो कभी कभी इस जो हम लोग ये 20 से जो डिवाइड किए, इसका हाइट कभी कभी पूछ दिया, तो जब इसका हाइट अगर आपको पूछ दिया जाए किसी ट्रायंगल का, तब इसका एरिया का फॉर्मूला एक अलग तरीका से भी आप निकाल सकते हो। इसका जो सेकेंड फॉर्मूला होगा एरिया का, सेकेंड फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 बी इंटू, ठीक है, पूरा नाम है बेस इंटू हाइट। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो जाता है। तो ये क्या होता है भाई, नीचे वाला जो चीज होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बेस, और ऊपर वाला जो लाइन हम लोग खींच दिए तो उसका क्या, हाइट निकालने के लिए बोलता है। इस तो आपका ये जितना भी फॉर्मूला है, अगर आपको एग्जाम में आपको बोला गया, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में बोला गया कि भाई किसी स्केलेंस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, ठीक है, किसी स्केलेंस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो है आपका 5, ठीक है, आपका 5, तो उसका सेमी पेरीमीटर बताओ, एरिया बताओ, तो आप लोग आराम से निकाल। ठीक है, जैसे किसी का, अगर आपको दिया गया पेरीमीटर इज इक्वल टू 4, ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 ऑफ किसका, स्केलेंस का। हाँ, अगर पेरीमीटर दिया गया है 4 स्केलेंस ट्रायंगल का, तो इसका सेमी पेरीमीटर बताओ और एरिया बताओ। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या फॉर्मूला में कर लीजिएगा। हाँ, सेमी पेरीमीटर इसका क्या होगा, तो आप क्या करिएगा भाई, 4 से 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कर दीजिएगा, तो क्या आ गया आपका, सेमी पेरीमीटर आ गया। समझ में आया। उसके बाद आपका आता है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या, उसके बाद हम लोग का क्या पॉइंट था, स्केलेंस तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल में क्या होता है भाई, इक्वी इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका होता है जिसका तीनों स्लाइड क्या होता है, बराबर होता है, जिसका तीनों स्लाइड क्या होता है, बराबर होता है। ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर। तो इसमें आपका पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा, इसमें आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा भाई, जब ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए और ये भी ए होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या हो गया पेरीमीटर का, 3a। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ए क्या है, बराबर है। भाई इसमें आता है एक ठो क्या, हाइट। कभी कभी यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच देता है और बोलता है इसका जो हाइट है, इस हाइट को आप कैलकुलेट। तो अगर इसमें कोई लाइन खींच दिएगा और हाइट निकालने के लिए बोलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आप लोग क्या करिएगा भाई, हाइट निकालिए। हाइट कैसे निकालिएगा, √3/2 इंटू ए का फॉर्मूला। क्यों भाई, जब ये ए हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 1/2a, और यहाँ भी आ जाएगा आपका क्या 1/2। ठीक है, हाफ ए और हाफ ए मिलके तो ए बना है। ठीक है, जब ए को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर दिया तो क्या हाफ ए और हाफ ए हो गया। तो इसी बेस पे ये फॉर्मूला बना हाइट का। उसके बाद आता है आपका एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा भाई, इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, अगर ये ट्रायंगल है तो इसके अंदर बहुत सारा जमीन होता है ट्रायंगल का, समझ लो जैसे खेत भी बहुत सारा ट्रायंगल में होता है। तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, √3/4 डिवाइड बाई ए। ठीक है, चलो अगर आपको क्वेश्चन बोला गया है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, side of equilateral triangle is 10 सेंटीमीटर, तो आप पेरीमीटर बताओ और हाइट बताओ और एरिया बताओ। भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 3a। तो आप लोग क्या करिएगा भाई, 3 इंटू 10, तो आपका क्या आ जाएगा भाई 30 आंसर। हाइट पूछा गया है तो क्या करिएगा आप, √3 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे तो क्या करिएगा √3/2 इंटू 10। यहाँ पे आपका 2 से ये 5 बार में कटेगा तो क्या होएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका पूछा गया क्या एरिया क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, √3/4 a²। इसको कैसे करिएगा, √3 डिवाइड बाई 4 और a को क्या करिएगा यहाँ पे 10। ठीक है, इस 4 से ये कटेगा क्या आएगा 5, और ये 2 से ये कटेगा क्या होगा 5, तो 5 5 सा कितना हुआ 10, 10√3, 5 5 सा 25 होगा, हाँ सॉरी 5 5 सा 25। तो यहाँ पे आएगा क्या 25√3, ये इसका क्या एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। बाकी हम लोग जितना ट्रायंगल बचा हुआ है बाकी हम लोग करते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज इतना ही। बाकी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल है, बाकी हम लोग करेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग इतना ही करते हैं।